हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पे इवनिंग का टाइम मेरा हेयर ऑयल बन रहा है। और इस बार ना एक्चुअली मैंने फ्रेश जासूद के फूल लिए हैं क्योंकि घर की खेती है। हर बार जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, और जितनी बार मैं ऑयल बनाती हूँ ना तो ड्राई पाउडर लेके आती हूँ इंडिया से। गुलहर के फूल के जो बोलते हैं, हिबिस्कस बोला जाता है। सो लेकिन इस बार घर पे ही है प्लांट, उसका हमने घर लगाया था। सो बहुत सारे फ्लावर्स हो रहे हैं उसके, तो सोचा फ्रेश वाला ही यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम आपने देखा होगा मेरे घर में कुछ काम चल रहा था, तो काफ़ी सारी क्राउड थी ऑल 3 डेज। तो सोचा चलो थोड़ा सा वो, जिससे थोड़ा बहुत जर्म्स क्लीन हो जाए। और विंडो वगैरह डोर्स थोड़े से ओपन्स रखे थे क्योंकि इतना जब होते हैं ना, कई 3-4 लोग से ज़्यादा घर पे आ जाए तो मैं थोड़े से विंडो ओपन कर लेती हूँ, डोर्स ओपन रख लेती हूँ। सो इसकी वजह से कुछ मसीस भी अंदर आ जाती हैं, इंसेक्ट भी आ जाते हैं थोड़े बहुत। सो उसमें भी थोड़ा सा किलिंग में हेल्प हो जाता है। यहाँ पे मौसमी फ्लावर्स तोड़ के ले आई है। एवरी डे के चार पाँच निकल रहे, कभी 2 निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग में, और दोपहर होते होते 4-5 हो ही जाते हैं। सो इस तरह से सारे कलेक्ट किए, धो करके एक गीले कपड़े में मैंने बांध करके रखा 2-3 दिन तक फ्रिज के अंदर, जिससे मैं इसका हेयर ऑयल बना सकूं। यहाँ पे जो ब्राह्मणी में लेके आई थी वो थोड़े से इस तरह के डंठल हैं ड्राई, सो मैंने इसको भी क्रश कर लिया ब्लेंडर में। और जासूद के जो फूल थे उसको भी मैंने क्रश कर लिया। जिससे मैं हेयर ऑयल में यूज़ कर सकूँ ये सारी चीज़ें। बाकी तो मेहंदी, आंवला पाउडर, सिकाकाई पाउडर, वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। उसमें मैंने हेयर ऑयल में डाल दिया है कोकोनट ऑयल के मिक्स करके। बस इवनिंग टाइम था, यहाँ पे मेरा ये हेयर ऑयल रेडी हो गया। और मैं इसे बस ओवरनाइट ऐसे ही रख दूँगी, कल इसे मैं छान लूँगी। इतना प्यारा वेदर है। कल रात को एक्चुअली बहुत बारिश हुई है, बहुत। लेकिन अभी देखो गाड़ी से पता चल रहा है कि हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना पता नहीं चल रहा है कि इतनी बारिश हुई होगी। अभी भी देखो बूंदे गिर रही हैं। एक्चुअली मेरे ऊपर अभी 1-2 बूंदे गिर गई हैं। लग तो रहा है आज बारिश होगी, कुछ पता नहीं चलता यहाँ वेदर का। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और बस थोड़ी देर यहाँ खड़े होके सारे फ्लावर्स को देखना, बाहर का वेदर देखना बहुत अच्छा लगता है। और आज फिर से ये देखो फ्लावर हो गए हैं, तो मौसमी फिर से यहाँ तोड़ लेगी। लेकिन हम लोग अभी वॉक के लिए जा रहे हैं। 2-3 यहाँ दिख रहे हैं, जब तक ये 2-3 घंटे के बाद और भी खिल जाएंगे तो मैंने उसको बोला कभी रहने दे, आने के बाद तोड़ लेना और थोड़े से ब्लूम हो जाने दे इसे। यहाँ और यहाँ पे ना मॉइस्चर के हिसाब से मशरूम भी काफ़ी बिल्डअप हो रही है। देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे बर्ड हाउस हमने रखा है ना, उसके सराउंडिंग तुलसी कितनी अच्छी हो रखी है। मुझे इसे थोड़े से ग्राउंड में भी लगाने हैं। और ये कैटरपिलर्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं हर जगह, यहाँ तक कि घर के अंदर भी ये आ जाते हैं। मेनली ये ना जहाँ मॉइस्चर होता है, भेज होता है ना, वहाँ ये होते हैं। अभी तो बारिश भी चल रही है, और बारिश ना भी हो तब भी लोन वगैरह में सबके यहाँ मॉर्निंग एंड इवनिंग में स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है। इस वजह से भीज रहता ही रहता है ग्राउंड में। हालांकि अब तो गर्मी बहुत हो गई है, फिर भी बाथरूम्स वगैरह में ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि वहीं ज़्यादा मॉइस्चर होता है। एनीवे, चलो हम वॉक करते करते अब बात करते हैं, मेन आ जाते हैं पॉइंट पे। कि कई क्वेश्चन आते हैं कि मैं एक टाइम क्यों खाती हूँ और कब से मैंने स्टार्ट किया। तो एक टाइम मैंने खाना जब से ट्रांसप्लांट हुआ, मेन लाइकली तब से मैंने किया है। एक तो इसका रीज़न है कि हॉस्पिटल्स में से जब मैं रिलीज़ हुई ना, तो हम लोग के स्टोर्स वगैरह थे, तो काम तो करना ही था कोई भी सिचुएशन में। हर एक सिचुएशन में इस कंट्री में काम करना इज़ मस्ट है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी भी एक तो जवाब दे देगी, और मनी वाइज भी एक तो इतनी स्ट्रगल थी। सब कुछ देखना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठना, 5-5:30 बजे के अराउंड घर से बाहर निकल जाना। तो अगर रात का खाना मैं खाती हूँ तो इतनी जल्दी मुझसे उठा नहीं जाता सुबह, क्योंकि फिर वो आलस सी आ जाती है, दिन भर काम करना भी हार्ड हो। जब मैं निकलने वाली थी हॉस्पिटल से, 5-6 दिन बचे थे, फीवर अभी फिर भी था, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ रहे थे डॉक्टरों के हिसाब से। फिर भी डॉक्टर ने एक दिन ना शाम के समय में मेरे हस्बैंड शाम को आते थे बेटी को लेकर के, तो सारा दिन मम्मी रहती थी, तब तक मम्मी आ गई थी मेरी ट्रांसप्लांट के समय। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो डॉक्टर की विज़िट हुई शाम को, तो डॉक्टर ने कहा, अमेरिकन डॉक्टर थे, कि आप ना इनको जाके इंडियन डिलाइट में अच्छा सा एक खाना खिला के लेके आओ, क्योंकि यहाँ का कोई भी खाना ये नहीं खा रही है।
सो आई वॉज सो सरप्राइज कि इंडियन रेस्टोरेंट में अभी अभी ट्रांसप्लांट हुए हैं। एक तरफ डॉक्टर मना करते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना है एटलीस्ट 6 मंथ तक, और फिर एक दूसरी तरफ बोल रहे कि नहीं बाहर जाओ खाने के लिए, आप 2-3 घंटे इसे घुमा के लेके आओ, मॉल में लेके जाओ, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी। सो इंडियन डिलाइट इज़ द इंडियन रेस्टोरेंट, उस समय एक ही इंडियन रेस्टोरेंट उस एरिया में था। सो हम लोग गए वहाँ पे, छोले बोले सब कुछ खाया, लेकिन मुझे इतनी ब्लोटिंग फील हुई क्योंकि एक तो 3-4 हफ्तों तक कुछ भी हॉस्पिटल में खाया नहीं जा रहा था, और उसके बाद इतने स्पाइसेस वाले खाना, ऑयली वाला खाना, हालांकि पहले ऐसे ही खाते थे लेकिन पूरी एकदम से बॉडी चेंज हो गई। सो खाया नहीं गया। फिर फीवर वगैरह सब कुछ क्योर होने के बाद जब मैं घर पे आई, यहाँ पे अच्छे से देखो हम लोग वॉक करके आए ना, तब तक और भी ब्लूम हो गए हैं फ्लावर। यहाँ वॉक लेके आए ना, तब देखा हमने कि ये एक प्लांट लिली का है, इस तरह से निकाल दिया गया है। तो हमने सोचा किसने निकाला होगा ये, इस तरह से पूरा देखिए परफेक्टली इसे ग्राउंड में से बाहर निकाल दिया गया है। कैमरा सिस्टम चेक किया तो सुबह अराउंड 4 बजे डियर आके इसने सारा कुछ इस तरह से डिग कर दिया है। सो मौसमी ने से वापस से लगा दिया। देखो इनके भी काम कितने परफेक्ट होते हैं ना, आदमियों जैसे, इंसानों के जैसे, कि एकदम परफेक्शन के साथ निकाला गया है इसे। एनीवे हॉस्पिटल में से रिलीज़ हुई, घर का खाना मुझे इतनी टेम्पटिंग हो रही थी, मैं घर पे जाके ये खाऊंगी वो खाऊंगी, कुछ भी मुझसे खाया नहीं गया। आज एकादशी है, सो एकादशी यहाँ पे एक्चुअली मैं लालजी जो लेके आई हूँ इस बार इंडिया से, इतने सालों से मैंने नहीं रखे थे, उसके रीज़न कि मैं पूजा रेगुलर ना कर पाऊँ तो, और मैं कोई इसे इस तरह का नहीं रखा है मैंने कि मैं इसे रूटीन में इनका अभिषेक करूँ। बस रोज़ दिया बाती हो जाती है, लेकिन स्पेशल ये एकादशी वगैरह हो ना तो मैं उनको बस अभिषेक करवा लेती हूँ और कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ। सो आज वही वाला सुबह हो गया। वॉक करने के बाद यहाँ पे फरारी खाना बन रहा है, सामे के चावल, कढ़ी एंड आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे राजगिरा का आटा डालूंगी इसके अंदर, इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे। तो हाँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, टेम्पटिंग बहुत हो रही थी, और थोड़ा सा खाऊं तो ब्लोटिंग हो जाना। फिर सॉल्ट इनटेक का बहुत सारे डॉक्टर ने मुझे, जितने विज़िट में आते थे जब तक मैं हॉस्पिटलाइज थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि आप सब कुछ खा सकते हो, आपकी नॉर्मल बॉडी हो गई है अब आफ्टर ट्रांसप्लांट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, पोटेशियम है, सॉल्ट इनटेक का बहुत सारा ध्यान रखना है आपको। तो फिर मैंने अपने आप ही अपनी डाइट को इस तरह से मैनेज किया कि नहीं, अगर सॉल्ट इनटेक मेरा कम होना चाहिए, मुझे लाइफ लॉन्ग जीना है, लाइफ लॉन्ग मेरी किडनी बहुत सालों तक अगर अच्छी रखनी है, क्योंकि मेरी बेटी के तरफ मैं देखती थी ना तो मुझे बहुत होता था कि अभी बहुत छोटी मेरी बेटी है और मुझे इसे बड़ा करना है। अगर मैं ही ऑल द टाइम अगर बीमार रही तो मैं इसको नहीं टेक केयर कर पाऊँगी, और इस कंट्री में अकेले से बच्चों को बड़ा करना, संस्कार देना बहुत हार्ड हो जाता है। अगर आपके फैमिली मेम्बर बहुत सारे हो, सपोर्टिव हो, तो आपको थोड़ी बहुत उसमें से उसकी क्या बोलते हैं, ध्यान रखने में थोड़ी हेल्प हो जाए। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी का वीज़ा 6 मंथ का ही था, सो पता नहीं था कि वो एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। लकीली हो गया था एक्सटेंड, लेकिन तब तक ये पता नहीं था। तब तक काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली थी अपने आप ही, कि भी कभी भी मम्मी को जाना हो तो मैं अपने आप से सारा कुछ हैंडल कर सकूं। क्योंकि एक तो छोटी सी उम्र थी मेरी भी, 25 साल कुछ भी नहीं होता है, 25, 26, 27 साल, 25 साल में किडनी फेल हुई थी, ट्रांसप्लांट हुआ तब 28 के अराउंड थी। तो उस समय हमें दुनियादारी की इतनी नॉलेज नहीं होती है इन चीज़ों में। सो अपने आप ही हैंडल करना होता है, तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ना सीख जाते हो, टाइम आपको स्ट्रांग बना देता है। सो बस मैंने डिसाइड किया, काम भी इतना काफ़ी होता था कि सुबह से हम लोग निकल गए। सुबह 4 बजे उठना, 3:30 बजे उठना। वैसे तो 5, 5:30 बजे हमारा काम चालू हो जाता था, लेकिन इतना जल्दी उठना क्योंकि पानी लेना, दवाई लेना और चाय, मेरी चाय के बिना चलते नहीं थे मुझे, इस हिसाब से थोड़ा जल्दी उठ गए। और अगर 2-3 टाइम खाने का इतना टाइम भी नहीं रहता था, सुबह से निकल गए, रात को 8 ही बज जाए, 9 बज जाए, या कभी 3 बजे भी आ जाए, शाम को 4 बजे आने का कोई टाइम डिसाइड नहीं होता था। बट मोस्ट लाइकली नाइट लेट ही आते थे हम लोग। सो इस हिसाब से बस फिर डिसाइड किया एक ही टाइम खाना है, सो एनर्जिक में रहूं, क्योंकि ज़्यादा खाने से मेरी बॉडी, मुझे पता है आज भी, अगर मैं ट्रांसप्लांट के बाद मेरी बॉडी कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। मैं पहले दिन में 10 बार खाती थी, उसकी जगह अब मैं 2 बार भी कहीं पर जाना हो या कुछ बन गया ऐसा खा लिया
तो तुरंत ही मुझे ब्लोटिंग फील, आलस टाइप की चीज़ें आ जाती है और इतने सारे काम के साथ मैं नहीं कर सकती थी ये सारी चीज़ें। सो बस कहीं ना कहीं मैंने अपने आप ही डिसाइड किया कि मैं एक ही टाइम खाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जैसे एक्सपेरिमेंट करते 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 कि भी क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या बॉडी में सूट हो रहा है, ये काफ़ी टाइम लग गया। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत स्मूथ लाइफ गई है आफ्टर ट्रांसप्लांट। बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, बहुत सारी। आप लोग जो कमेंट करते हो ना कि इन्फेक्शन हो गया, ये प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारी वो सारी चीज़ों में से मैं पास हो के यहाँ तक आई हूँ। लेकिन बस लाइफ है, हमें जीना है और जीने का तरीका भी यही है कि देखो लाइफ है तो स्ट्रगल तो है ही है, उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। कितने भी स्ट्रगल आ जाए, हमें अपना एक तो विल पावर आपको अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ मेरा सारा कुछ खाना बन गया है और हेयर ऑयल अब अच्छे से ये भी हो गया है। मैंने गैस आपको बताया गैस ऑन नहीं था, बस इसको रखे रखा है ओवरनाइट। इसे भी छान लूँगी। और यहाँ पे मेरा समा के चावल, आलू की सब्ज़ी और क्या बोलते हैं कढ़ी रेडी हो गई है। आज एकादशी है। मैं नहीं करती हूँ एकादशी वगैरह, लेकिन आज बड़ी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है। आज से चातुर्मास भी स्टार्ट हो रहे हैं। सो बस ये एकादशी मैं करती हूँ। वैसे हम लोग के यहाँ ये सारी चीज़ें पसंद भी की जाती हैं, सो एक बहाना भी मिलता है करने का, लेकिन आज तो मैं स्ट्रिक्टली करती हूँ ये। सो बस यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग लेके आए थे कांसा के बर्तन, उसके भी उद्घाटन हो रहे हैं। आई थिंक ये सेकंड टाइम हो रहा है। सो एनीवे लंच यहाँ बन गया आपके साथ बात करते करते। और क्या मैं बोल रही थी देखो भूल गई, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। सो एनीवे हाँ मैं ये कह रही थी कि आपका विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लो। किसी की सुननी नहीं है, किसी की देखनी नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करो। मैंने यही रूल्स अपने, और सच मानो मैं जैसे मैंने कहा यार 28 29 की उम्र में कोई सिखाने वाली बात नहीं थी, कोई सिखाता भी नहीं था। कौन सिखाएगा हमें ये सारी चीज़ें, लेकिन टाइम सिखा देती है आपको। और टाइम सिखाती है ना, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो, आप मैच्योर जल्दी हो जाते हो। मैं तो इस तरह की चुलबुली थी ना कि मैं कोई टेंशन, आज भी मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, किसी चीज़ की नहीं लेती हूँ। ये भगवान की मेहरबानी है, शायद इसी वजह से इतनी लॉन्ग में गई हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, आज भी है लाइफ में, लेकिन अगर उसको ही लेके मैं बैठी रहूँगी ना तो हाँ कई बार होता है, इंसान हूँ, कई बार दुख बहुत होता है, बहुत रोना आता है, बहुत हो जाता है, इंसान है, सब कुछ टाइम टू टाइम होना चाहिए और होता भी है। सो जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। बहुत भूल के चलो, आप आगे बढ़ो। कोई इसमें, क्योंकि वो डाइट आपकी हेल्प नहीं करेगी जितनी आप मेंटल स्ट्रांग रहोगे। मेंटल स्ट्रांग हो रहोगे, हैप्पी रहोगे, कुछ भी मत सोचो, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और अच्छे से एक्टिव रहो, काम करो, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग जाओगे। यहाँ पे मैंने जो फ्लावर और हुए थे ना उसको पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने ये यूट्यूब पे कहीं पे देखा कि इससे हेयर अच्छे सॉफ्ट होते हैं, तो सोचा चलो इसका मैं ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन ठीक है, मेरे बाल तो ऐसे हैं कि कुछ भी मैं सारा ऑयल के अंदर ओवरनाइट डिप करके रख लूँ ना, फिर भी वो सॉफ्ट नहीं होने वाले हैं तो मेरे बालों में मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं लगा, लेकिन मौसमी को काफ़ी पसंद आया। मौसमी सी सेड हर हेयर वॉज रियली सॉफ्ट। सो ठीक है, चलो उसके लिए बना लेंगे, मैं भी लगा लूँगी कभी कभार, लेकिन इतना रिज़ल्ट मुझे तो नहीं लगा। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन काट लेके आए थे, तो वो भी सोचा काट लूँ आज। और इसके ना हमारे यहाँ सीड्स पूरा निकाल देना, बस हस्बैंड को इस तरह के पसंद है, जितना हो सके इसके बीज पूरे निकाल के मुझे कंटेनर में भरना होता है। एक तो बड़ा होता है, सो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये सिंक में क्लीन करने के बाद ही ये सारे काम मुझे इस तरह से सिंक के अंदर ही पसंद आते हैं, जिससे कम मैसी हो, इसके जूस वगैरह सब जगह फैले ना, क्लीनिंग प्रोसेस कम हो जाए। लेकिन क्योंकि इसके बीज निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, इतना बड़ा वाटरमेलन है, इसे काटने भी टाइम लगता है, तो जितना हो सके इजी काम मैं ढूंढती हूँ कि चलो कहीं तो इजी हो जाए। सिंक यहाँ के हमारे यहाँ साफ़ ही रहते हैं, जितने काम कर लिया बस उसके बाद मैं तुरंत साफ़ करते रहती हूँ। इसी वजह से करती हूँ कि मैं इस तरह के काम आगे कर सकूँ। सो हाँ, एक टाइम खाने का मेरा पर्पज़ ही यही था कि मैं एक्टिव रह सकूं ज़्यादा। मैं सॉल्ट इंटेक, क्योंकि 3 4 टाइम खाऊंगी तो उस हिसाब से मेरा सॉल्ट इंटेक भी उतना बढ़ जाएगा। और फिर जैसे जैसे मैंने कहा मेरी बॉडी में मैं एक्सपेरिमेंट करती गई कि एक टाइम खाने से मुझे उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से, मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग।
કેવું થયું બેટા, ધોયું માથું Yes, પેલાથી? I really like it. Like Feel it? my hair, it's soft. Oh yeah. પણ હજી ભીના છે તો સોફ્ટ લાગે. લેટ્સ સી when it gets dry. Okay, Right? yeah, it smells really good. Oh yeah. सो बस एंड ऑफ द डे हो गया यहाँ पे. मौसमी को कुछ पिंपल्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं अभी गर्मी के हिसाब से, तो यहाँ सॉफ्ट वाला मैं पानी उसे भिगो के रख रही है. मेरी फ्रेंड रेजिन लेके आई थी ब्लैक, सो इसको भी मैं डाल दूँगी. हमारी दादी नानी के नुस्खे हैं ये तो बहुत पहले से, कि गर्मी में पता है फुंसी वगैरह होते थे तो हमारी मम्मियाँ बनाया करती थी. आई डोंट नो किन किन के यहाँ होता है ये. सो ये भिगो के मैं रख दूँगी. और ये द्राक्ष की रेमेडी भी मैं आपको बताऊँगी. ब्लड आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के रेमेडीज़ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो ज़रूर से कमेंट में ड्रॉप करना. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.